साथियों नमस्कार। जिस बात का उल्लेख मैं लगभग काफ़ी दिनों से आप सभी के समक्ष कर रहा हूं और कई बार मैंने इस बात का जिक्र भी किया है, वही बात आज नई दुनिया प्रतिनिधि जबलपुर से प्रकाशित की गई है। क्या है तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जेईई और नीट करा रहे हैं और शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर है कोरोना का साया। यहाँ बात की जा रही है कि कोरोना महामारी तो एक विश्वव्यापी महामारी है, लेकिन इसका प्रभाव मध्य प्रदेश में कुछ ही क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब कहा जाए कि यहाँ पर जेईई और नीट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो देश स्तर पर हो रहे हैं और हाई कोर्ट में इसको कराने के लिए परमिशन तक दे दी। याचिका जारी होने के बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है सरकार। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर कोविड-19 को इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। रैलियाँ, महारैलियाँ, आंदोलन, उसके अलावा सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए आप अभी तक केवल एक ही रीज़न को अपने शिक्षा विभाग के पोर्टल पे अपलोड किए हैं कि परिवहन की असुविधा के चलते, कोविड-19 के चलते हम आपकी परिवीक्षा या आपके हम दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया नहीं करा पा रहे हैं। तो यही आज जो आप लोग लगातार कहते रहते हैं कि सर हमारी मन की बात, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि सर दूसरे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं और हमारे लिए ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये बात की जा रही है। अब आगे भी मैं बताता हूँ, लेकिन ये बात की जा रही है शिक्षक भर्ती 2018 की। ठीक है, यहाँ हम वर्ग 3 की फ़िलहाल कोई भी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से देख लीजिए, वैसे तो आप लोगों को लगभग ये मैटर पता ही है कि क्या शिक्षक भर्ती का हो रहा है, किस प्रकार से, लेकिन इतनी जानकारी आपको जानना होना ज़रूरी है। देखिए साथियों, 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में JEE परीक्षा होगी। इसमें देश भर के लगभग 10 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 10 लाख। 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होगी। इसमें भी लगभग 16 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। करीब 2 लाख विद्यार्थी मध्य प्रदेश में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दस्तावेजों का सत्यापन कॉलेजों में करवा चुके हैं। 10वीं और 12वीं के 2.25 लाख विद्यार्थी रुक जाना नहीं, परीक्षा दे चुके हैं। इसका सब इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षक भर्ती को कुछ कोरोना संक्रमण के कारण रोका गया है। 45,000 चयनित उम्मीदवारों का सरकार दस्तावेज सत्यापन नहीं करवा रही है। यहाँ से देख सकते हैं, देरी से नाराज अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर भड़ास निकाल रहे हैं। और यहाँ पे आपको मैं पूरा मामला, आपको पता ही होगा किस प्रकार से भर्ती हुई और सारी चीज़ें हुई है, और लगातार यही चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे जो अभ्यर्थी चयनित रहे हैं, देखिए वर्ग 2 पात्रता परीक्षा का हाल देखकर वर्ग 3 की होने वाली परीक्षा की तैयारी करने का मन नहीं कर रहा। ये हैं जानकी कुशवाहा जी, अभ्यर्थी हैं। वर्ग 1 की भर्ती कब होगी ये कोई नहीं जानता है, अभ्यर्थियों को भी सही जानकारी नहीं है। 52 जिलों में 10 जिलों के भीतर 16,000 चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन होना है। 30-40 लोग ही जमा होंगे एक जगह। फिर भी कोरोना का भय है, जबकि सार्वजनिक समारोह में 5,000 लोगों की भीड़ जुट रही है। राजदीप तिवारी जी, अभ्यर्थी। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ साथियों, क्योंकि ये आप लोगों को भी पता है और मुझे भी इस बात की जानकारी है। पर इस बात का आप लोग भी विशेष ध्यान रखें जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मैंने बात की है केवल वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग को लेकर, और इसका इंटरनल रीज़न यही है क्योंकि अभी तक शिक्षा सत्र चालू नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने अभी तक विद्यालयों को ओपन करने के कोई निर्देश नहीं दिए हैं, और यही उनका विचार है कि जब तक विद्यालय ओपन नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनका ये कार्यक्रम या ये उनका मुख्य रूप से ये विषय रखा हो कि इस साल नियुक्ति ना देकर अगले सत्र में दिया जाए, क्योंकि आपको केवल नियुक्ति ही मिलना है, और उसी नियुक्ति को लेकर ही अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये प्रक्रिया अपनाई गई है। तो हो सकता है कि यही कारण है। लेकिन दूसरी बात हम करें वर्ग 3 की, तो हो सकता है साथियों वर्ग 3 आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल कंडक्ट कराया जाए, क्योंकि इसको लेकर सरकार कोई भी कार्य नहीं कर सकती या कोविड-19 का रीज़न नहीं दे सकती, क्योंकि फ़िलहाल आप सिचुएशन देख ही रहे हैं कि दूसरे जब एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं तो वर्ग 3 का आपका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट कराने की बात हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल यही है साथियों कि यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ना चूकें आप अपनी तैयारी से, उसको बिल्कुल जारी रखें, क्योंकि सडनली आपका एडमिट कार्ड की यदि आपके पास न्यूज़ आई सीधी, तो फिर आप केवल कुछ नहीं करेंगे, घबरा जाएंगे और अपने आप का संतुलन खो देंगे। इसलिए ऐसा है कि फ़िलहाल आप तैयारी करें। देखिए डेट बढ़ेगी तो ही आपके लिए अच्छा है, और नहीं बढ़ रही है तो और अच्छा है। ठीक है, तो आप दोनों स्थिति में तैयारी करना है आप सभी के लिए, तो तैयारी करें, वो बेटर है। इसके अलावा आपके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, ना तो स्कूल चालू हो रहे हैं कि आप स्कूल जाके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग 3 में जो भी अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करें, और वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए तो हम लोग प्रयास कर ही रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं हर ज़िले से, और जाके कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को उपचुनाव के पहले तक कंप्लीट कराया जाए। और वो बिल्कुल ज़्यादा दिनों का काम है नहीं है। वर्ग 1 वालों का मुश्किल से 8 दिनों की वेरिफिकेशन और रहेगा, और इतना ही दिन 20-25 दिन लगेंगे वर्ग 2 वालों में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम, वैसे 1 महीने के अंदर प्रक्रिया हो जानी है।
तो फिलहाल अभी यही है साथियों कि आप लोग थोड़ा इंतज़ार और करें, वैसे प्रयास जारी है और जैसे ही हो जाता है आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।